हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट अब कभी भी आ सकता है, इस वीक आ सकता है या नेक्स्ट वीक आ सकता है, और उसके बाद आपके IBPS PO का इंटरव्यू होगा। तो हमने सोचा आपके लिए एक सेशन रख लिया जाए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे, ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी बार इंटरव्यू में आपसे पूछे गए हैं और आने वाले इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, जिससे आप एक लेवल तक प्रिपेयर हो जाओ कि अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया तो आपको किस तरह से आंसर करना है और आपके आंसर पे किस तरह के क्रॉस क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं और उन क्रॉस क्वेश्चंस से कैसे डील करना है, जिससे आपको मतलब थोड़ा बहुत आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होगे, उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो ये सेशन इसी रिगार्डिंग है, IBPS PO इंटरव्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज के सेशन में हम ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी बार पूछा गया है डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स के इंटरव्यू में और आगे भी पूछा जा सकता है आपसे जो आपका अपकमिंग इंटरव्यू है। तो वो क्वेश्चन है, वाई डिड यू चूज़ बैंकिंग? आपने बैंकिंग क्यों चूज़ की? अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इससे कैंडिडेट का जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, जो कितना वो डिटरमाइंड है अपने इस करियर को लेके, ये पता चलता है। इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और ये इंटरव्यूअर्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट इस रोल के लिए एक बेटर फिट है। तो ये क्वेश्चंस अलग अलग वे में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे वाई डिड यू चूज़ बैंकिंग? आपने बैंकिंग क्यों चूज़ की? वाई डिड यू वांट टू वर्क इन द बैंकिंग सेक्टर? आप बैंकिंग सेक्टर में वर्क क्यों करना चाहते हो? वाई डू यू थिंक बैंकिंग इज़ द राइट करियर चॉइस फॉर यू? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बैंकिंग आपके लिए एक सही करियर चॉइस है? व्हाट लेड यू टू चूज़ बैंकिंग ओवर अदर करियर ऑप्शंस? ऐसा क्या हुआ कि आपने बाकी करियर ऑप्शंस को छोड़ के बैंकिंग चूज़ की? या फिर व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन द बैंकिंग प्रोफेशन? आप बैंकिंग प्रोफेशन में इंटरेस्टेड क्यों हो? ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इस प्रोफेशन के लिए इंटरेस्टेड बनाती है? तो सेम क्वेश्चन को अलग अलग पूछने का अपना अलग अलग जो भी उनका अंदाज है, जिस तरह से वो जिस वे में वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो इन वे में वो कर सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा? अब देखो, आपका आंसर जो होगा वो आपके एक तो एजुकेशनल बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या तो उसको कनेक्ट करते हैं अपने इस गोल से, इस ऑब्जेक्टिव से जो उनका है बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने का, या फिर ऐसा कोई पैशन है उनका, किस तरह से बैंकिंग जो सेक्टर है वो उनको अट्रैक्ट करता है, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर वर्क करता है, किस वे में हेल्प करता है, उससे वो कनेक्ट करते हैं। तो देखो, दो चीज़ें हैं, कोई भी आप आंसर चूज़ करो, आप उसको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से कनेक्ट करो या अपने जो भी आपको बैंकिंग जो सेक्टर है जिस तरह से वो आपको मोटिवेट करता है, जिस तरह से वो वर्क करता है, कोई भी आपने दोनों में से कोई एक चॉइस किया, आपने उसके आंसर को देने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की? बैंकिंग सेक्टर की। अब ये नॉलेज क्यों ज़रूरी है बैंकिंग सेक्टर की? एक तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आप एजुकेशनल, अब इसको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी आप अगर कनेक्ट करोगे, अगर आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी इसको कनेक्ट करते हो तो भी वहाँ पे आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जिससे आपका जो एजुकेशन है वो बैंकिंग सेक्टर में हेल्प कर सकता है। ऐसा आपने क्या सीखा, कौन से कॉन्सेप्ट सीखे, कौन से आपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया, किस तरह से आपने जो कुछ भी सीखा वो अलाइन करता है, बैंकिंग सेक्टर किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए, प्लस आपके पास बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, तब आप आंसर देख पाओगे। अगर आपने इसको अपने लेट्स सपोज पैशन से कर लिया, किस तरह से वो आपको मोटिवेट करता है, हेल्प करता है ये बैंकिंग सेक्टर, तो अगर आपका आंसर इसके अराउंड घूम रहा है तो फिर भी आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरह से आपका बैंकिंग सेक्टर वर्क करता है। ठीक है, कैसे करता है आपको पता होगा, बैंकिंग सेक्टर वर्क कैसे करता है, तभी आप बता पाओगे कि बैंकिंग सेक्टर हेल्प कैसे करता है, तभी आप ये बता पाओगे कि जो हेल्प करता है, जो इम्पैक्ट वो डालता है, मे बी वो सोसाइटी पे डालता हो, इकॉनमी में डालता हो, इंडिविजुअल पे डालता हो, वो आपको मोटिवेट करता है। तो बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड इसलिए
कि आपका जो इंटरव्यू है, जितने आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वो बैंकिंग से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। बैंकिंग के टर्म्स, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग से रिलेटेड ट्रेंड्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए, लेट्स सपोज कि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड है, बीकॉम कर रखा है आपने, एमकॉम कर रखा है, तो आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को कनेक्ट किया अपने आंसर के साथ, तो आपका आंसर कैसा होगा? आपका आंसर होगा ऐसा, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कैंडिडेट विद अ बैकग्राउंड इन कॉमर्स। मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जिसका कॉमर्स में बैकग्राउंड है, उसके लिए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री आंसर कौन सा होगा, जो सामने वाले जो पैनल मेंबर्स है, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको सेटिस्फाई कर दे। तो ये आंसर होगा उसका, कोई ऐसा आंसर देगा क्योंकि उसने एजुकेशन को लिंक किया है अपने इस चॉइस से, करियर चॉइस से। क्या कहा उसने, एक बार आप पढ़ लो यहाँ पे पॉज करके, फिर देखते हैं उसने क्या कहा। उसने कहा, कमिंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड आई हैव ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स विच आर की एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। उसने ये बताया कि चूँकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसको हमेशा से ही फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बैंकिंग के, उसमें उसको इंटरेस्ट रहा है। ड्यूरिंग माई स्टडीज आई डेवलप्ड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स एंड आई रियलाइज्ड दैट बैंकिंग इज़ अ फील्ड वेयर आई कैन अप्लाई माई नॉलेज प्रैक्टिकली। उसने ये कहा कि अपने स्टडीज़ के दौरान जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा, और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि बैंकिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर वो अपने जो सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर सकता है। आई एम ड्रॉन टू बैंकिंग बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैंडलिंग मनी बट ऑल्सो अबाउट हेल्पिंग पीपल एंड बिजनेसेस अचीव देयर गोल्स। उसने ये भी बताया कि उसको बैंकिंग क्यों अच्छा लगता है। वो बैंकिंग की तरफ आकर्षित अट्रैक्टेड इसलिए है क्योंकि बैंक सिर्फ मनी मैनेज नहीं करते, वो पीपल, लोगों को, और बिजनेसेस, यानी बिजनेस हो गया, कोई कंपनीज हो गए, बिजनेस हो गया, उसको हेल्प करते हैं, उनको हेल्प करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। आई एन्जॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्किंग विद पीपल। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है और लोगों के साथ काम करना पसंद है। एंड आई सी बैंकिंग एज अ करियर वे आई कैन ग्रो वाइल मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और मैं बैंकिंग को एज अ करियर देखता हूँ जहाँ पे मैं सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकता हूँ। द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ इन बैंकिंग आर ऑल्सो एक्साइटिंग फॉर मी। जो अपॉर्चुनिटीज़ है लर्निंग और ग्रोथ के बैंकिंग में, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी एक्साइट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। इट इज़ अ फील्ड दैट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स। ये एक ऐसा फील्ड है, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, डेवलप होता रहता है। एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री दैट प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकॉनमी। और मैं एक ऐसे इंडस्ट्री का, एक ऐसे सेक्टर का पार्ट बनना चाहता हूँ जो कि इकॉनमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आंसर वो कर सकता है। अब ये आंसर वो अपने वर्ड्स में भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी कॉमर्स का बैकग्राउंड का कैंडिडेट होगा, वो बोलेगा कि कैसे उसका कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसके फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, और वो रिलेट कर पाता है कैसे बैंकिंग के भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और बैंकिंग में वो अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकता है। फिर ये भी कह सकता है कि कैसे बैंक सिर्फ लोगों के मनी मैनेज नहीं करते हैं बट उनके फाइनेंशियल गोल्स में लोगों के और बिजनेसेस के हेल्प करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं सोसाइटी में। लर्निंग एंड ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है बैंकिंग में, और एक ऐसा फील्ड है जो बार बार चेंज होता रहता है। और मैं एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता हूँ जहाँ पे जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकॉनमी में। तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि उस कैंडिडेट ने ये आंसर दिया। अब इससे क्या क्या क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं उससे, ठीक है। पहले पार्ट को देखते हैं जहाँ पे उसने ये बताया कि कैसे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसका इंटरेस्ट है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग के की एस्पेक्ट्स हैं, और अपनी स्टडीज़ के दौरान उसने काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी, और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि बैंकिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे वो अपना नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता है। क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन होंगे, वो ये पूछ सकते हैं किससे, जो उसने बोला गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यहाँ से वो कुछ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं जो बैंकिंग से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि उसने ये भी कहा है ना कि वो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की एस्पेक्ट्स है बैंकिंग के। तो आप जो कहोगे, आप अपने आंसर में जो कुछ भी कहोगे, आपसे क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। तो जैसे इस कैंडिडेट ने कहा कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में उसका काफ़ी इंटरेस्ट है, और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की एस्पेक्ट्स भी है बैंकिंग के, और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पे, तो पूछ सकते हैं हाँ
बताइए कि एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, क्रेडिट रिस्क क्या होता है, या और भी कुछ पूछ सकते हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं प्रॉफिट लॉस क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से, क्योंकि उसने कैंडिडेट ने कहा है कि उसकी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की स्पेशली जो रेलेवेंट है बैंकिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ वो मॉनेटरी पॉलिसी पूछ सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पूछ सकते हैं, अलग अलग तरह के चेक्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो एक तो ये है कि आप वो फाइनेंस टर्म्स पूछ सकते हैं, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इकोनॉमिक के टर्म्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट स्पेसिफिक टॉपिक्स फ्रॉम फाइनेंस एंड बैंकिंग डू यू फाइंड मोस्ट रेलेवेंट टू बैंकिंग। अब चूँकि उसने ये कहा है कि उसने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है, जो उसको लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग के, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आपको ऐसा क्या लगता है, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से एस्पेक्ट्स हैं आपके फाइनेंस और बैंकिंग के जो आपको लगता है बैंकिंग के लिए सबसे रेलेवेंट है, जिसकी नॉलेज होनी चाहिए किसी ऐसे पर्सन को जो बैंक में वर्क करता है या करना चाहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मे बी वो एनपीए हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, कुछ भी हो गया जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में भी और बैंकिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दूसरा ये हो गया कि कैन यू इलैबोरेट ऑन हाउ योर कॉमर्स बैकग्राउंड स्पेसिफिकली प्रिपेयर्स यू फॉर दिस रोल। क्योंकि पहले लाइन में उसने क्या कहा कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आया है वो, और उसकी जो कॉमर्स बैकग्राउंड के जो एडवांटेजेस है उसको उसने लिंक किया है बैंकिंग से। तो वो जानना चाहेंगे, थोड़ा और जानना चाहेंगे कि कैसे आप बताइए, स्पेसिफिकली बताइए कि कैसे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड आपको प्रिपेयर करता है इस रोल के लिए। तो एक जो कैंडिडेट होगा वो ये बता सकता है कैसे वो कॉमर्स में बैलेंस शीट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ाया जाता है, डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसकी नॉलेज वो यहाँ पे बैंक्स में, क्योंकि बैंक्स में भी यहाँ पे ये सारे जो काम होते हैं बैलेंस शीट्स के, आपके प्रॉफिट लॉस के, वो सारे होते हैं, तो वहाँ पे वो नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर उसने कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किया होगा, उसने कोई स्पेसिफिक पढ़ाई की होगी एनपीए पे, तो वहाँ पे यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ये आप कब करोगे, क्योंकि उसने आंसर दिया इस तरह का, तो अगर उसने आंसर दिया तो उससे एक्सपेक्टेड है कि उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, तभी तो उसने अपने आंसर में कहा। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा कि मैं बैंकिंग में इंटरेस्ट इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक सिर्फ मनी हैंडल नहीं करते, वो लोगों को और बिजनेसेस को अपने गोल्स अचीव करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कैसे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेज है, व्हाट डू यू थिंक आर इंपॉर्टेंट वेज इन विच बैंक्स हेल्प पीपल एंड बिजनेसेस। तो यहाँ पे वो बता सकता है कि लोन्स देते हैं जिससे बिजनेसेस एक्सपैंड करते हैं, लोग अपने घर खरीद लेते हैं, अपने जो पर्सनल और फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो ले लेते हैं, एजुकेशन फाइनेंस करते हैं। उसके बाद बैंक्स गाइड करते हैं लोगों को कि बेटर कैसे जो आपके नीड्स है उनके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फाइनेंशियल प्लान सही रहेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। तो ऐसे वो बता सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्यों लगता है आपको कि पीपल और बिजनेसेस को हेल्प करना बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बैंक में पीपल एंड बिजनेसेस को हेल्प करेंगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर में। ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो भी आंसर किया है उस कि हर एक लाइन के हर एक एस्पेक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऑनलाइन और क्या है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, एक और पार्ट था बिजनेसेस अचीव देयर गोल्स। तो फिर वो एग्जांपल पूछ सकते हैं कि हाँ बताओ कोई बैंकर कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक कस्टमर के फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में। तो ये यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बैंक, क्योंकि आपने ये लाइन बोली है कि बैंक्स हेल्प करते हैं लोगों को, बिजनेसेस और पीपल को अचीव करने में अपने गोल्स। तो आपको पता होगा कि बैंक फंक्शन कैसे करते हैं, बैंक्स फाइनेंशियल नीड्स कैसे पूरा करते हैं। तो उसके बेस पे आप ये आंसर करोगे। मे बी वो उनको हेल्प करते हो उनके जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग कोई फाइनेंशियल प्लान देने में, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट देने में, उनके अकॉर्डिंग लोन देने में, जिस पे क्रेडिट देने में, जहाँ पे उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो और उन पर बर्डन भी कम हो। तो ये इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम इफेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा है कि आई एन्जॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्किंग विद पीपल। तो पूछेंगे कि अच्छा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी लगती है, ऐसा कोई आप एग्जांपल बताइए अपने लाइफ से जहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम काफ़ी इफेक्टिवली सॉल्व किया है, ठीक है। या फिर उन्होंने ये भी तो कहा कि मैं बैंकिंग को एज अ करियर देखता हूँ जहाँ पे मैं सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकता हूँ। तो उससे क्वेश्चन आएगा किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना चाह रहे हैं। अब ये पर कैंडिडेट का अलग अलग आंसर हो सकता है। अगर ये लाइन उन्होंने कही है, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ कि जो भी आप अपना आंसर करते हो उससे क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी आप आंसर करो सोच समझ के करो, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ इन बैंकिंग आर ऑल्सो एक्साइटिंग फॉर मी। काफ़ी लर्निंग एंड ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है जो काफ़ी एक्साइटिंग है, ठीक है। क्या है, एक ऐसा फील्ड है बैंकिंग सेक्टर जो हमेशा चेंज होता रहता है और एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकॉनमी में। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया क्योंकि उन्होंने कहा कि एक ऐसा फील्ड है बैंकिंग जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बताओ कौन कौन से चेंजेस अभी रिसेंट कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, ठीक है। बताओ आप कैसे खुद को अपडेट करते हो, कैसे पता रखते हो, कैसे पूरा अपनी नॉलेज अपडेट करते हो, जो भी आपके इवॉल्विंग ट्रेंड्स हैं, चेंजेस हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ये कहा है कि ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो किस तरह का ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करते हो। तो यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि क्वेश्चंस आपसे वही पूछे जाएंगे जो आपका आंसर है, और यहीं पे बहुत बार एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। वो या तो ऐसा कुछ बोल देते हैं जिनको जिस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उनके पास नॉलेज नहीं होती, या फिर उनके पास नॉलेज होती है वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक है एस्पिरेंट, ये लाइन लेते हैं, आई एन्जॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्किंग विद पीपल। अब हो सकता है किसी एस्पिरेंट को ऐसा लगता हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा है, बट उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि वो इसको प्रूव कर सके या सपोर्ट कर सके। तो वहाँ पे अगर वो ये लाइन कहता है कि आई एन्जॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लस क्रॉस क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे सिचुएशन उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये इमेज होगा, प्रोजेक्ट होगा कि आपने मतलब बिना प्रूफ के एक स्टेटमेंट रख दिया। ऐसा भी हो सकता है कि जो एस्पिरेंट है वो जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको पसंद हो, और ऐसे बहुत सारे उसके लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हों जो एज एन एग्जांपल प्रेजेंट किए जा सकते हैं, बट उसे नहीं पता कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो ये वाला इसी तरह से होते हैं कि जो एस्पिरेंट होते हैं वो फंस जाते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, आंसर में बहुत ज़्यादा डेटा देने लगते हैं जिसको मतलब प्रूव करने के लिए उनके पास उतने फैक्ट्स उस टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, या तो वो बहुत कम बोलते हैं। ये आंसर सेटिस्फैक्टरी इसलिए हुआ क्योंकि जो आंसर था ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आंसर था। जो भी एस्पिरेंट था उसने पूरा वर्क किया इस क्वेश्चन पे कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि वाई बैंकिंग, तो मैं ये आंसर करूँगा। उसके बाद हर एक लाइन से जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसका थोड़ा थोड़ा, अब पूरा नहीं हो, मे बी मुझे नहीं पता, मुझे हर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में नहीं पता, पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में तो नॉलेज होगी। मुझे मेरा जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, मे बी मुझे उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज ना हो, पर जो मेन एस्पेक्ट्स है स्पेशली वो जो बैंकिंग के लिए रेलेवेंट है उसके बारे में तो मुझे नॉलेज होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो आप बताओ इस टर्म के बारे में क्या आप जानते हो, इस टर्म का बैंकिंग में काफ़ी एग्जाम्पल होता है, यूज़ होता है। तो ये आंसर अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि ये वेल प्रिपेयर्ड आंसर था। तो इसी तरह से अगर आप क्वेश्चंस इन तरह के क्वेश्चंस के लिए आप अगर वेल प्रिपेयर्ड होगे, ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे इंटरव्यू में। क्योंकि बहुत एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता आंसर कैसे करना है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता, उनके पास कोई वेल प्रिपेयर्ड आंसर नहीं होता, एक रफ आइडिया नहीं होता है। और यहाँ पे हम आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं कि आइडिया कैसे आप लड़क सकते हो अपने आंसर का। ओके, अब ये तो था एक कॉमर्स बैकग्राउंड का कि कोई एस्पिरेंट कॉमर्स बैकग्राउंड का है। अब सभी तो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं।
कुछ आपके बीटेक से भी हो सकते हैं, आपके आर्ट्स से भी हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी से भी कोई कोर्स किया हो सकता है, रेगुलर यूनिवर्सिटी से भी कोई कोर्स किया हो सकता है। तो ये आंसर आपका डिफ़र करेगा। प्लस आपका आंसर इस वे में भी डिफ़र करेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप कौन कौन से इंसिडेंट्स को आप सपोर्ट कर सकते हो। इस बेसिस पे भी आपका आंसर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपको? तो प्रैक्टिस मॉक ने, जैसे कि आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मॉक ने IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि हम आपको इस कोर्स में इस कोर्स में हम आपको पूरी तरह से प्रिपेयर कर देंगे। आपका ये ऑलराउंड प्रिपरेशन होगा। इस कोर्स में कैसे होगा? देखो, सबसे पहले तो आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। और ये मॉक इंटरव्यूज़ किन के साथ होंगे? पहला मॉक इंटरव्यू होगा PM एक्सपर्ट के साथ, और सेकंड मॉक इंटरव्यू होगा आपके पैनल मेंबर के साथ, जो कि एक्स बैंक GM होंगे या DGM होंगे। अब देखो, इसका बेनिफिट क्या है? जब आप हमारे इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट करोगे, जो आपके हमारे मॉक इंटरव्यूज़ हैं, आपका जो PM एक्सपर्ट के साथ होगा, जो एक्स बैंक GM और DGM के साथ होगा, तो ये आपको उसी एटमॉस्फेयर में, उसी इन्वायरमेंट में आपसे क्वेश्चन करेंगे जो आप एक्सपेक्ट करोगे रियल इंटरव्यू में। तो ये जो प्रेशर आप पे देंगे, वैसा ही प्रेशर वहाँ पे आपको होगा। तो यहाँ पे आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्कोप है गलतियाँ करने का और इम्प्रूव करने का। वहाँ पे आपके पास ना तो स्कोप है गलतियाँ करने का, ना तो वहाँ पे चांसेस मिलते हैं इम्प्रूव करने का। यहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा, डिटेल्ड फीडबैक। यानी आपने गलती की, आपने कुछ आंसर गलत बोल दिया, या आंसर आपने बोल दिया, आपके पास क्रॉस क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं था, तो उस आंसर को कैसे टेलर करें कि हम उस क्रॉस क्वेश्चनिंग से बच जाएं। या हमने ऐसा कुछ बोल दिया, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, अब उस नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस में चेंज करें, क्या कहा जाए। या फिर हमें आंसर पता ही नहीं है, तो किस तरह से हम नो बोलें, वो सब यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि ये PM एक्सपर्ट्स वो है जिन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन दिलवाया है। तो दे हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद इंटरव्यूज़। और जो एक्स बैंक GM एंड DGM है, वो तो खुद पैनल मेंबर्स रह चुके हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ उन्होंने बहुत सारे लिए हैं। तो काफ़ी वैल्यूएबल फीडबैक होगा और आपको जो एक्सपीरियंस होगा बहुत वैल्यूएबल होगा आपके इंटरव्यू के लिए। उसके बाद 20 डिटेल सेशंस भी होंगे आपके बैंकिंग अवेयरनेस पे, करंट अफेयर सेक्शन पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल लिया, वहाँ से फाइनेंस के टर्म्स आ गए, आपके बैंकिंग के टर्म्स आ गए। अगर वो आप आंसर में वो नहीं भी मेंशन करते हो, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो पूरा आपके पास सेशन है यहाँ पे, बैंकिंग अवेयरनेस का है और करंट अफेयर सेक्शन का है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बैंकिंग अवेयरनेस का, चलो बताओ कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, RBI कैसे वर्क करता है, बैंक में NPS क्या होते हैं, कुछ भी हो, कोई भी रेशियो हो, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, बैंक किस तरह फंक्शन करता है, हर चीज़ की नॉलेज आपको दिखाई जाएगी। पूरी बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स भी बताया जाएगा, जिससे आपका ये जो सेक्शन है, इससे कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से आंसर कर दो। प्लस आपको फीडबैक तो मिल ही रहा है PM एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू का और एक्स पैनल मेंबर के इंटरव्यू से। तो वहाँ पे आप खुद को अच्छे से ग्रूम भी कर पाओगे कि किस तरह से आंसर दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बार बार एक चीज़ को करते हैं तो हम उसमें काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब आप जाओगे वहाँ पे एक्चुअल इंटरव्यू में, तो आप उतने नर्वस, उतने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, आप आंसर से नहीं भूलोगे, आपके पास एक वेल प्रिपेयर्ड स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी सेशंस होंगे। अब देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार हमने देखा है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं एस्पिरेंट्स। कभी थैंक यू बोलना भूल गए, कभी एंटर किया, दरवाज़ा बंद नहीं किया, दरवाज़ा ज़ोर से लग गया, आवाज़ हुई, ख़राब इंप्रेशन पड़ा, कभी बोलने से पहले ही बैठ गए, कभी थैंक यू बोलना बंद नहीं भूल गए, कभी एड्रेस करना, क्वेश्चन पूछा गया सामने से, सबको एड्रेस करना भूल गए। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ, फिजिट कर रहे हैं हाथ से, नर्वस हो रहे हैं, टोन रूड हो जा रही है, तो ये सब गलतियाँ करते हैं। और इन गलतियों की वजह से क्या होता है, नॉलेज रहते हुए भी और मेंस में अच्छा परफॉर्म करते हुए भी उनका इंटरव्यू में नंबर ख़राब हो जाता है।
तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस पे भी वर्क किए जाएंगे। आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स है काफ़ी अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर कर देंगे कि आप ये सारी गलतियाँ ना करें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको पर्सनलाइज्ड टिप्स एंड सजेशन मिलेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स प्रोफाइल। अब हर कैंडिडेट का प्रोफाइल अलग अलग है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आपका कोई बीटेक बैकग्राउंड से है, कोई ह्यूमैनिटीज़ से है, अलग अलग बैकग्राउंड है। प्लस आपके किन्हीं का प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी होता है, कुछ जॉब कर रहे होते हैं, कुछ सीधे ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ का गैप ईयर होता है, मे बी शायद गैप ईयर आपके ग्रेजुएशन के बीच हो गया हो, या ग्रेजुएशन के बाद आपको आज इंटरव्यू में पहुँचे हो, बीच में गैप ईयर हो गया हो, तो गैप ईयर आपको वहाँ पे बताना होता है कि आपका गैप ईयर क्यों है, अच्छे से बताना होता है। तो वो सब जो भी आपका प्रोफाइल है उसके बेसिस पे आपको प्रिपेयर किया जाएगा। हम अगर उसी एग्ज़ाम्पल ले लें जो हमने अभी पढ़ा कि वाई बैंकिंग, तो ये भी इसके अंडर ही आ जाता है, क्योंकि हर कैंडिडेट का प्रोफाइल अलग होगा, तो हर कैंडिडेट का आंसर भी वाई बैंकिंग पे अलग होगा, इसीलिए। ठीक है। और अगर आपके कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट, तो हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आपके डाउट्स एनी टाइम सॉल्व किए जाएंगे। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे एक्टिव होंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हमारे ऐप पे जाओ या फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा IBPS PO 2024 इंटरव्यू कोर्स, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है। यहाँ पे आपको बायोडेटा अपलोड करने का ऑप्शन है, क्योंकि बायोडेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का। तो जो भी आपने बायोडेटा में मेंशन किया है उसके बेसिस पे ही आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको बायोडेटा पे भी पूरा तरह से प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से बायोडेटा बनाना है, क्या क्या रखना है, किस वे में प्रेजेंट करना है खुद को। फिर जो मॉक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे अनलॉक नाउ, तो ये वाला खुल जाएगा प्राइसिंग प्लान। यहाँ पे जाके आप इस कोर्स में बाय नाउ करके इनरोल कर सकते हो। ये तो हुई बात कोर्स की। अब आते हैं इस पे। तो ये तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पे कि वाई बैंकिंग। अब ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगता है जिसका आंसर आपको चाहिए, जिसका आंसर पे डिस्कशन होना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस क्वेश्चन पे सर एक डिस्कशन, एक और सेशन हो जाए, तो वो मैं कर दूँगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।